Dear student, I am Dr. Lata Sharma, Department of Botany from Dr. C.V. Raman University. आज हम आपको सेल डिवीज़न के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल डिवीज़न है क्या चीज़। सेल डिवीज़न जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल में भी अपनी ग्रोथ के लिए डिवीज़न होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो आज हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे। प्लांट्स की एक कोशिका होती है, एक सेल होता है, जिसमें ये हम आपको डायग्राम दिखाए हैं। इसमें आपको देखेंगे ये सेल वॉल होता है जो आउटर मोस्ट कवर होता है। इसके अंदर में साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसमें हम देखेंगे वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके अंदर में हम देखेंगे न्यूक्लियोलस है और साथ में न्यूक्लियस के साथ में क्रोमेटिन नेट होता है, जो कि मेन हमारा इस डिवीजन के लिए मुख्य भाग होता है। इसमें जो सेल से भरा होता है, जिसको हम न्यूक्लियस सेप बोलते हैं, जो कि हम कैरियोलिम्फ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल डिवीजन होता क्या चीज़ है। सेल डिवीजन को यदि हम देखें तो दो भागों में बटा होता है। फर्स्ट हम देखेंगे, इसको बोलेंगे हम कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हम न्यूक्लियस का डिवीजन देखते हैं। दूसरा हमारा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखेंगे। सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में हमें जो है 1882 में 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया। इसके बाद जो है इसका डिटेल स्टडी जो है स्वीडन ने किया था 1883 में। इसके पश्चात हम देखेंगे अब ये डिवीजन होता कैसे है। तो स्वाभाविक है, सेल डिवीजन होने से पहला हमारे इसे हम कई भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला स्टेज आता है जिसको हम इंटरफेज स्टेज कहते हैं। इसमें होता क्या है, स्वाभाविक है, एक सेल की रचना ऐसा है तो इसमें कुछ तो परिवर्तन आएगा, जिसकी वजह से यह एक स्प्रिंग्स को, जो हमारे न्यूबॉर्न डॉटर सेल्स होंगे, उसमें क्या डिफरेंसेस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में होता क्या है कि जो हमारा यहाँ क्रोमेटिन का नेट बना हुआ था, एक नेटवर्क था, उसका एक जाल था, वह क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यह जो है इसमें हमारा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसॉल्व होने लगता है, और हमारा जो क्रोमेटिन जाल होता है उसमें जो क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स बनने लगते हैं, जो कि धीरे से मोटे और पतले होते हुए चले जाते हैं। अब इसके बाद यह इंटरफेज अवस्था है, यह बहुत लंबा समय लेता है, इसको हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। दूसरा स्टेज आता है जिसमें हम प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज में होता क्या है, अब इसको हम 2-3 भागों में हम तोड़ के बात करते हैं, जैसे अर्ली, मिडिल और लेट प्रोफेज। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो यहाँ ही हमें दिख गया टूटते हुए। अब ये जो छोटे फ्रेगमेंट थे ये कुंडलित होने शुरू होते हैं। अब ये जो है ये 2 भागों में है और कुंडलित होते हैं। मिडिल स्टेज में यही कुंडलन जो है थोड़े मोटे होने लगते हैं, स्पष्ट दिखने लगते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोलस था वह धीरे धीरे देखिएगा आप डिसॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। जब हमारा लेट प्रोफेज स्टेज आता है तब तक हमारा न्यूक्लियोलस पूरा डिसॉल्व हो चुका रहता है, और हमारा जो हाइड्रेट होता है कौन, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या करता है, जलित हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और थोड़े से मोटे से क्रोमेटिन दिखने लगते हैं। अब इसमें होता क्या है, हमें सेंट्रोमियर स्पष्ट दिखने लगेगा, 2 क्रोमेटिन हमें दिखने लगेंगे। स्वाभाविक है, हम आधे क्रोमोसोम को हम क्रोमेटिन कहते हैं। इसके पश्चात हमें मेटाफेज मिलेगा। मेटाफेज में होता क्या है, अब इसी अवस्था में ही कुछ फाइबर्स का निर्माण होता है, जो कि 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। एक फाइबर ऐसा होता है जो खाली जाल का निर्माण करता है, और दूसरा जो होता है वह सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं जो खिंचाव करता है, संकर्षण तंतु बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, 2 पोल्स का निर्माण होने लगता है। मेटाफेज आते आते में यहीं से स्टार्ट होना शुरू होता है। अब इसमें क्या होता है, 2 पोल्स का निर्माण हुआ। अब हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं यह इक्वेटर पे आके जम जाते हैं और दोनों साइड फाइबर्स का निर्माण होता है। अब ये जो हमारे पोल्स होते हैं इसकी तरफ खिंचाव शुरू होने लगता है। दोनों पोल्स की ओर जब खिंचाव होता है तो हमारे जो क्रोमोसोम्स थे जो सेंटर में इक्वेटर पर जमे हुए थे, इसके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। दोनों पोल्स की ओर ये खींचना शुरू करते हैं, तो ये होता क्या है, 2 भागों में टूटता है। तो ये ऊपर की ओर एक फ्रेगमेंट इसका जाता है, दूसरा इधर एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों की ओर खिंचाव हो रहा है। तो ये जो खिंचाव होता है स्वाभाविक है, जो संकर्षण तंतु होते हैं वही तंतु सेंट्रोमियर्स को लेकर पोल्स की ओर जाते हैं। आप देखेंगे इसके सेंट्रोमियर्स पोल्स की ओर रहते हैं और क्रोमेटिन जो है इक्वेटर्स की तरफ होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यह एक
एक प्रकार का जमा होने लगते हैं पोल्स की तरफ। जब पोल्स की तरफ ये जमा होने लगते हैं तो हमारा यह स्टेज एनाफेज कहलाता है। और जब यह पूरी तरह इकट्ठे होके एक अलग गोले के रूप में अलग दिखने लगते हैं और वो हमारा होता है टेलोफेज। अब इसमें क्या होता है, फिर से न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है, फिर से हमारे सारे सेल्स जो यहाँ डिसॉल्व होने लगे थे, क्रोमेटिन जाल का बनना, न्यूक्लियोलस का आना, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना, ये सारे फंक्शन यहाँ होने लगते हैं। इस प्रकार से यह टेलोफेज में आ जाता है, जिसमें अब देखिए एक सेल था, एक सेल में हमें दो क्या दिखने लगे, दो सेल्स का निर्माण हो गया, जिसे हम कहेंगे ऑफस्प्रिंग या फिर डॉटर सेल्स कहेंगे। तो हमने देखा ये कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है। इसके पश्चात ये साइटोकाइनेसिस जब होगा इसमें, तो ये जो सेल्स हैं ये अंदर की ओर खींचने लगती है और इक्वेटर पोर्शन से आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये दो सेल्स में डिवीजन करता है। तो इसमें साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अब ये सारे प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको जानना क्यों जरूरी है, तो कुछ इसके फंक्शन होते हैं। सबसे पहले यह जो है माइटोसिस मतलब समसूत्रे। तो माइटोसिस में हम देखेंगे एक सेल था, उससे दो सेल का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा पहला था या जिसको हम पैरेंटल सेल्स कहते हैं, ये पैरेंटल सेल्स अपने ही जैसा सब कुछ, यहाँ जो चीजें गुण होंगी, धर्म होगा, जो भी है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, उनकी संतति में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इसके सारे गुण इसके संतति कोशिकाओं में आ जाते हैं। दूसरा होता है, यह जो है सिर्फ सोमेटिक डिवीजन करता है, मतलब क्या हुआ, इसके वर्धी कोशिकाओं में ही ग्रोथ होता है। यह दूसरे जेनेटिक पोर्शन में काम नहीं करता है, यह सिर्फ सोमेटिक सेल्स में डिवीजन करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक कोशिका का दो कोशिकाओं का निर्माण होना हम माइटोसिस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसकी बाद की जो है, जिसको हम मियोसिस पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।